क्या आपने कभी सोचा है ओम से पहले क्या था? जब न समय था, न धर्म, न ईश्वर का नाम, न कोई स्वरूप, सिर्फ एक मौन था, एक चेतना, एक ऐसा साधक जो धर्म से पहले की उस चेतना तक पहुंचा और फिर अचानक गायब हो गया, लेकिन जाते जाते पीछे छोड़ गया एक रहस्य। ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने अंत तक सुन लिया तो आपको खुद का जन्म भी नया लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था, ना कोई सूर्य था, ना तारे, ना आकाश, ना पृथ्वी, यहां तक कि कोई शब्द भी नहीं था जिसे बोला जा सके। समय भी मौन था। वह एक ऐसा मौन था जिसमें कोई शांति भी नहीं थी, क्योंकि शांति का अर्थ भी किसी अशांति से तुलना करके ही निकाला जा सकता है। पर वहां तो तुलना का कोई साधन ही नहीं था, न द्वैत था, न अद्वैत, बस एक एहसास जैसा कुछ जो खुद को भी महसूस नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि जब चेतना ने खुद को पहली बार देखा तो वहीं से सृष्टि की यात्रा शुरू हुई। लेकिन उससे पहले एक ऐसा क्षण था जिसे न मापा जा सकता है, न सोचा जा सकता है। वहां ओम जैसी ध्वनि भी नहीं थी, क्योंकि ओम भी तो चेतना की पहली प्रतिक्रिया है, एक कंपन है। लेकिन उस क्षण तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी। फिर भी कुछ था, वो जो न शब्दों में आता है, न अनुभूति में, पर फिर भी हर आत्मा कहीं न कहीं उसे जानती है, उसे महसूस करती है, पर कभी नाम नहीं दे पाती। कहानी शुरू होती है एक ऐसे साधक से जिसने धर्म को बाहर से नहीं, भीतर से जाना। उसे नाम नहीं दिया गया। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते थे, ऋषि, योगी, मौनवासी या कभी कभी अधर्म ज्ञानी भी। लेकिन वो इन नामों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए नाम उतने ही अप्रासंगिक थे जितने किसी निर्जन द्वीप पर फैले अक्षर, बेमतलब लेकिन फिर भी कुछ कहने की कोशिश करते हुए। उसने बचपन से ही सवाल पूछे थे, ईश्वर कौन है? धर्म क्या है? क्या आत्मा वाकई अमर है या बस एक चेतना की परछाई? हर बार उसे उत्तरों की जगह मौन मिला, और धीरे धीरे उसे उस मौन से प्रेम होने लगा, क्योंकि वो मौन ही तो एकमात्र ईमानदार उत्तर था। जब बाकी बच्चे मंदिरों में जाते, वह किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर आंखें बंद कर लेता और अपने भीतर उतर जाता। लोग कहते थे, ये लड़का सनकी है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह मौन में उतरकर कुछ ऐसी चीज को सुनने लगा था जिसे शब्द नहीं कहा जा सकता। एक दिन वह गांव से अचानक गायब हो गया। कोई विदा नहीं ली, कोई सामान नहीं लिया, बस चला गया। लोग महीनों तक खोजते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पर कुछ सालों बाद एक तपोवन में एक युवा साधु देखा गया, जो कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं मांगता था, पर जब उसकी आंखों में लोग देखते, उन्हें अपने सारे सवालों के उत्तर मिल जाते। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, जिसमें एक पुराना ताड़पत्र था, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं था, बस कुछ जलने के निशान थे और एक कंपन सी ऊर्जा जो उसे छूते ही महसूस होती थी। वह अक्सर कहता, इस पर कुछ लिखा नहीं, बस जलाया गया है, यही इसका संदेश है। जब उससे पूछा जाता, ईश्वर कहाँ है, तो वह मुस्कुराकर कहता, तुम्हारा प्रश्न बहुत बाद में आया, ईश्वर बहुत पहले चले गए। लोग चौंक जाते, क्या मतलब? वह आंखें बंद करता और कहता, तुम्हारा ईश्वर तो चेतना की एक भूमिका है, लेकिन चेतना तो स्वयं उस भूमिका से पहले थी। फिर ओम क्या है? वह बोलता, ओम तो उस चेतना की पहली प्रतिक्रिया है, जब उसने खुद को जाना। लेकिन उससे पहले जो था, उसे कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे जानने वाला भी खुद नहीं था। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे, बुद्धिजीवी, सन्यासी, वैज्ञानिक, भक्त, हर कोई। लेकिन वहां न कोई ग्रंथ था, न कोई दीक्षा, सिर्फ मौन था और एक अनुभव जो सबकी आत्मा को हिला देता। कभी कभी वह अपने ध्यान में बैठा होता और अचानक कहता, अब कुछ घटा है। लोग पूछते, क्या घटा? वह कहता, धर्म गिरा, चेतना उभरी। उसका यह कहना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने कहना शुरू किया, वह ईश्वर से पहले की भाषा बोलता है। एक बार एक विद्वान सन्यासी उससे बहस करने आया, तुम धर्म को अस्वीकार करते हो, तो तुम किसके आधार पर चेतना की बात करते हो? साधक ने बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, तुम सोते हो ना? सन्यासी बोला, हां। सोते समय धर्म कहां होता है? सन्यासी चुप हो गया। साधक ने फिर कहा, लेकिन चेतना वहां भी होती है, बिना नाम,
बिना धर्म। ये उत्तर उसके मौन से ज्यादा बोलता था। धीरे धीरे यह साधक एक रहस्य बन गया। लोग कहते, उसने सृष्टि के पहले की आवाज सुनी है। उसने कुछ ऐसा सुना है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने अपने जीवन में एक ही बार एक लंबा वाक्य कहा था, और वो भी पहाड़ों के बीच, एकांत में ध्यानस्थ होते हुए। मैंने ईश्वर को धर्म के बाहर देखा है, और वो कहीं ज्यादा गहरा था, ज्यादा मौन और ज्यादा मेरा था। उसके बाद वह साधक एक दिन ध्यान करते हुए उठ ही नहीं पाया। उसका शरीर वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, मुद्रा स्थिर। पर 3 दिन बाद जब एक साधु उसे उठाने गया तो उसका शरीर नहीं था, बस उसकी रेशमी चादर वहीं पड़ी थी, और उसके नीचे एक वाक्य पत्थर पर उभरा हुआ था। धर्म जन्म के बाद मिलता है, चेतना जन्म से पहले की होती है। उस दिन के बाद से उस स्थान को पूर्व चेतना स्थल कहा जाने लगा। वहां कोई पूजा नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं रखी गई, बस एक मौन है। और जब कोई वहां आंखें बंद करता है तो उसे कुछ सुनाई देता है। कोई कहता है शब्द, कोई कहता है संगीत। पर जो जान गए हैं वो कहते हैं वो ध्वनि नहीं थी, वो पहचान थी। कई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और योगी उस जगह पहुंचे, रिकॉर्डिंग की, ऊर्जा मापी, पर कुछ पकड़ में नहीं आया। पर एक बात हर किसी ने मानी, वहां जाने के बाद कुछ बदलता है। कोई वापस लौटकर धार्मिक नहीं रहता, बल्कि मौन का प्रेमी हो जाता है। किसी को कोई विशेष चमत्कार नहीं मिलता, लेकिन जीवन में ऐसी स्पष्टता मिलती है जो ज्ञान से नहीं, अनुभव से आती है। अब वहां एक शिला है जिस पर एक बार हर पूर्णिमा की रात एक हल्का कंपन होता है, जैसे कोई पत्थर के भीतर से आवाज देना चाहता हो। लोग उस रात आते हैं, बैठते हैं और बस चुप हो जाते हैं, और उस मौन में उन्हें कुछ सुनाई देता है। शब्दों में कहो तो जैसे कोई कह रहा हो, ओम नहीं, उससे पहले की आवाज सुनो। धर्म नहीं, चेतना को देखो। मैं नहीं, जो मैं से पहले था उसे अनुभव करो। अब भी उस स्थान पर कोई साधक नहीं रहता, कोई गुरु नहीं बैठता, पर लोग आते हैं, क्योंकि वहां आने के बाद कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाती। और तब आत्मा खुद कहती है, जो नहीं कहा गया वही सबसे सच है। वो साधक अब देह से चला गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई थी। लोग कहते हैं कि शरीर तो नश्वर था, पर जो चेतना वह पीछे छोड़ गया वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। जैसे किसी शांत जल में एक कंपन हुआ हो, और वो कंपन अब दूर दूर तक फैलता जा रहा हो। उस स्थल पर बैठने वाला हर व्यक्ति कहता था, मुझे कुछ दिखा जो आंखों से नहीं देखा गया, कुछ सुना जो कानों से नहीं सुना गया। पर कथा यहीं नहीं रुकी। उस साधक की चेतना धीरे धीरे कुछ अन्य साधकों में प्रकट होने लगी। कोई एक ऋषि था जो तुंगभद्रा के किनारे ध्यान करता था। उसने अचानक एक दिन ध्यान से उठकर कहा, धर्म एक निर्णय है, पर चेतना एक उपस्थिति है। एक स्त्री साधिका थी जो सदियों से मौन व्रत में थी। उसके स्वर में पहली बार कंपन हुआ, और उसने सिर्फ एक वाक्य बोला, ओम के पहले भी कुछ था, और वो मैं हूं। इन घटनाओं ने पूरे भारत भर में एक अनोखी सनसनी फैला दी थी। ये साधक, ये योगी, ये ऋषियों की तरह जीवन बिताने वाले लोग अचानक कुछ ऐसा बोल रहे थे जिसे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया था, और वो सब एक समान सूत्र को दोहरा रहे थे, चेतना धर्म से पहले की है। लोग अब पूछने लगे, क्या धर्म कोई परत है जो हमें मूल सत्य से दूर कर देता है? उन्हीं दिनों एक और साधक उभरा। उसका नाम नहीं था, लोग उसे बस वह कहते थे। उसने ना किसी गुरुकुल में शिक्षा ली, ना किसी आश्रम की दीक्षा, पर उसे ऐसे ज्ञान की अनुभूति थी जिसे कोई भी पढ़ाकर नहीं दे सकता था। वह कहते, जैसे कोई जन्म से पहले मां के गर्भ में होते हुए भी कुछ जानता है, वैसे ही चेतना उस स्थिति में थी जब सृष्टि का गर्भ भी नहीं बना था। वह जंगलों में भटकता, पर्वतों की चोटी पर बैठता, या कभी कभी नदी की गहराइयों में उतरकर ध्यान करता। वह सृष्टि के मूल कारणों की खोज में नहीं, सृष्टि से पहले की मौन अनुभूति की खोज में था। एक रात वह हिमालय की एक गुफा में बैठा हुआ था, जहां ना कोई साधक आता था, ना कोई जंतु। वहां अंधकार इतना गहरा था कि वहां समय भी प्रवेश नहीं करता था। वह कई दिनों से बिना बोले, बिना खाए, बस मौन में डूबा था। और तभी अचानक कुछ हुआ। उसे एक स्पंदन अनुभव हुआ। कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस एक कंपन
जो ना भीतर था ना बाहर। उसने आंखें खोली लेकिन देखा कुछ नहीं। उसने शरीर को हिलाया पर वो तो वैसे ही था। उसने सोचा, क्या यह मेरा ही वह अंश है जो मैं से भी पहले है? उसके मुख से अपने आप एक वाक्य निकला, ईश्वर की उत्पत्ति से पहले मैं था, पर मैं भी तो एक पहचान है। तो फिर वो क्या था? उसने खुद को इस प्रश्न में विलीन कर दिया। वह जान गया था कि धर्म की उत्पत्ति कोई दिव्य घटना नहीं थी, वह एक सामाजिक प्रतिक्रिया थी। जब चेतना ने पहली बार खुद को जाना, तब मैं और तुम के बीच का अंतर पैदा हुआ। वहीं से धर्म, समाज, भाषा और यहां तक कि ईश्वर भी गढ़ा गया। ईश्वर भी एक विचार था, एक आवश्यक विचार, लेकिन एक उत्तर नहीं, बल्कि एक रास्ता। एक दिन वह एक गुफा से बाहर निकला और उसने एक पुराना कागज उठाया। उस पर लिखा था, धर्म ब्रह्मा ने रचा, लेकिन ब्रह्मा भी चेतना से उत्पन्न हुए थे। वह मुस्कुराया, मतलब धर्म देवताओं की रचना है, पर चेतना तो स्वयं देवताओं से भी पहले की गाथा है। उसने फिर एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब ध्यान नहीं करेगा, बल्कि शून्यता को देखेगा। ध्यान भी एक प्रयास है, पर चेतना तो प्रयास से पहले की स्थिति है। जैसे कोई गंध होती है बिना फूल के, कोई भावना होती है बिना शब्द के, वैसी ही थी वो चेतना। अब वह दुनिया से दूर किसी ज्ञात स्थान की ओर बढ़ रहा था। उसे संकेत मिल चुके थे, एक स्थान जिसे मौनगिरी के नाम से जाना जाता था। वह कहा जाता था कि वहां सृष्टि के कंपन को बिना ध्वनि के सुना जा सकता है। उसके वहां पहुंचते ही मौसम बदल गया। न आंधी न बारिश, पर हवा की गति एकदम थम गई। वहां एक छोटा सा कुंड था जिसे पूर्व स्मृति कुंड कहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां अपनी परछाई देखता है, उसे अपने जन्म से पहले की अनुभूति हो जाती है। पर उस कुंड में देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी, क्योंकि जो दिखाई देता है वह सहा नहीं जा सकता। वह साधक चुपचाप वहां बैठ गया, न ध्यान किया न प्रार्थना, बस देखा अपने भीतर। और फिर उसने अपनी परछाई कुंड में देखी। जो उसने देखा वह न कोई जीवन था न मृत्यु। वह एक ऐसा क्षेत्र था जहां अस्तित्व और अनस्तित्व एक साथ थे। वहां उसे खुद की एक ऐसी छवि दिखी जो हर युग में रही है, एक ऊर्जा जो कभी शब्द नहीं बनी पर सब शब्दों की जननी थी। उसे वहां एक स्वर सुनाई दिया, ओम नहीं, उससे भी सूक्ष्म, शायद अनाहत नाद भी नहीं, वो तो उससे भी पहले था। जैसे कोई श्वास जो ली नहीं गई, बस थी। वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने ईश्वर को देख लिया हो, पर उसे ईश्वर कहने का साहस ना हो। वह धीरे धीरे बाहर निकला और बोल पड़ा, मैंने देखा धर्म को पैदा होते हुए, और उससे पहले एक मौन था जो जानता था पर बोलता नहीं था। लोगों ने उस दिन पहली बार सुना कि चेतना को देखा भी जा सकता है, पर वह देखने की विधि न तो ग्रंथों में मिलती है न मंदिरों में। वह सिर्फ तब प्रकट होती है जब तुम और मैं मिट जाते हैं। धीरे धीरे उसकी बातें कई साधुओं में फैलने लगीं और उन्हीं में से कुछ ने लिखना शुरू किया। ईश्वर एक प्रतीक है, धर्म एक भाषा है, लेकिन चेतना मौन है और वही अंतिम सत्य है। एक दिन एक बालक उसके पास आया जो जन्म से मूक था, लेकिन वह साधक उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बालक ने कोई शब्द नहीं बोला, सिर्फ आंखें बंद कीं और साधक के माथे को छू लिया। उसी क्षण साधक कांप उठा, जैसे उसे वो सुनाई दे गया जो शब्दों से परे है। उसने कहा, यह बालक बोल नहीं सकता, लेकिन इसके भीतर वह चेतना ध्वनि दे रही है जो ओम से भी पहले है। लोग हक्के बक्के रह गए। क्या ये वही चेतना थी जो सृष्टि से पहले थी? उस दिन के बाद साधक ने बोलना ही छोड़ दिया, और जब भी कोई उससे कोई प्रश्न पूछता, वह बालक उसकी ओर देखता और लोगों को उत्तर अपने भीतर मिल जाता। कहते हैं उस दिन से चेतना मौनगिरी में स्थायी हो गई। अब वहां कोई उपदेश नहीं दिया जाता, कोई धर्म नहीं सिखाया जाता। वहां बस मौन है, और मौन में एक आवाज है जो ओम नहीं, उससे भी पहले की है। उस बालक की आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भी वेद, उपनिषद या पुराण में वर्णित नहीं किया गया था। न उसमें शब्द थे, न विचार, न कोई स्मृति, पर उसकी मौन दृष्टि में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे देखकर अनुभवी साधक भी सिर झुका लेते थे। वह बालक कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसके मौन में एक पुकार थी, एक ध्वनि जो सुनी नहीं जाती,
बल्कि आत्मा से टकराती है। जब वह चलता तो हवा की गति धीमी हो जाती, जब वह कहीं रुकता तो समय भी ठहर जाता। जिस दिन साधक ने उस बालक को पहली बार देखा था, उसी दिन उसने बोलना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं कि वह मौनव्रत में था, बल्कि अब उसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रही थी। उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप अब कभी नहीं बोलेंगे? साधक ने सिर्फ एक संकेत किया, उस बालक की ओर इशारा करके। लोग समझ नहीं पाए, पर फिर साधक की आंखों से एक बूंद अश्रु गिरा, और जैसे उस अश्रु में एक संदेश था, अब मैं नहीं रहा, पर वो रहेगा। कुछ दिन बाद साधक एक ध्यान की मुद्रा में बैठा। उसने न कुछ खाया, न जल ग्रहण किया, बस आंखें बंद कर लीं, और कुछ देर बाद उसकी देह भी लुप्त हो गई। न शव मिला, न भस्म, जैसे उसने कभी शरीर धारण ही नहीं किया था। वह मिटा नहीं था, वह विलीन हो गया था। उसके चबूतरे पर सिर्फ एक वाक्य उभर कर आया था, जैसे पत्थर ने खुद उसे उकेरा हो। जिसने मौन को सुना वही जीवित रहा, जो शब्दों में फंसा वह बार बार जन्म लेता रहेगा। लोग भयभीत भी हुए, स्तब्ध भी, पर अंदर से हिल गए। वे चबूतरे को प्रणाम कर उठे, पर अब वहां ध्यान करने की इच्छा नहीं थी। अब वहां बस बैठ जाने का मन होता था, जैसे आत्मा स्वयं मौन में उतरना चाहती हो। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। उस बालक ने अचानक साधक की चादर ओढ़ ली और शांति से खड़ा हो गया। वो चुप था, लेकिन उसके चारों ओर कंपन होने लगा। वहां बैठे हर व्यक्ति को लगा कि उनकी छाती में कुछ कंपन कर रहा है, जैसे हृदय नहीं, चेतना धड़क रही हो। और फिर वो बालक धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ गया, जहां कभी साधक ध्यान करता था। वहां जाकर वह एक विशेष शिला पर बैठ गया, ठीक उसी मुद्रा में जैसे वर्षों पहले साधक बैठा करता था। फर्क बस इतना था कि साधक आंखें बंद करता था, पर बालक आंखें खोलकर बैठा था, और उसकी आंखों में कोई जन्म नहीं था, कोई उम्र नहीं, कोई स्मृति नहीं। कुछ समय बाद एक ऋषिक महिला वहां आई। वह दक्षिण के किसी एकांत कुटी में तपस्या करती थी। उसने बालक को देखते ही सिर झुका लिया और बोली, मैं जानती हूं यह शरीर नया है, पर चेतना वही है। वह बालक कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों से एक कंपन निकला। ऋषिका ने उसी क्षण आंखें बंद कर लीं, और जब खोली तो उसकी आंखों से अश्रु की धार निकल पड़ी। उसने कहा, मैंने पहली बार जन्म से पहले की ऊर्जा को देखा है। यह बालक नहीं, यह चेतना का पुनर्प्रकट रूप है। धीरे धीरे यह बात फैल गई। लोग उस बालक को देखने दूर दूर से आने लगे, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता, किसी को आशीर्वाद नहीं देता, ना ही किसी को स्पर्श करता। वह बस मौन में बैठा रहता। एक बार एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक वहां पहुंचा। वो चेतना और कंपन पर काम कर रहा था। उसने कई उपकरण साथ लाए थे, कंपन मापक यंत्र, ऊर्जा स्कैनर, तापमान नियंत्रक। जब उसने बालक के चारों ओर यंत्र लगाए तो उसकी मशीनों में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो आंकड़े कुछ कह रहे थे। यह शरीर सांस ले रहा है, पर उसमें कोई दिल नहीं धड़क रहा। ये कंपन दे रहा है, पर उसमें कोई ध्वनि नहीं है। ये तापमान बदल रहा है, पर वहां कोई ऊष्मा स्रोत नहीं है। उसने तुरंत अपने उपकरण समेट लिए और प्रणाम कर कहा, यह विज्ञान के दायरे से बाहर की उपस्थिति है। अब तक वहां एक नया नाम जन्म ले चुका था, पूर्व ध्वनि। लोग कहने लगे, इस बालक से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जो उसकी मौन उपस्थिति में सुनाई देती है वही पूर्व ध्वनि है, ओम से भी पहले की। मौसम बदलने लगे। हर पूर्णिमा की रात जब चांद सिर पर होता, उस गुफा से एक हल्की सी ध्वनि निकलती, जैसे कोई कह रहा हो, ओम नहीं, उससे पहले सुनो। जो लोग ध्यान करते थे उन्हें उस ध्वनि में अपना नाम मिटता हुआ लगता था। किसी ने कहा, मैं अपने सारे जीवनों की स्मृति देख रहा हूं। कोई कहता, मैं अपने पहले जन्म का भी कारण जान गया हूं। लेकिन बालक बस चुपचाप बैठा रहता। वर्षों बीते। वह बालक बड़ा हुआ, पर उसके मुख से कभी एक भी शब्द नहीं निकला। वह अब मौनगिरी का रक्षक बन चुका था, लेकिन वहां कोई द्वार नहीं था, ना कोई दीक्षा, ना कोई गुरुकुल। जो लोग वहां जाते वे कुछ मांगने नहीं, कुछ त्यागने जाते। नाम त्यागने, धर्म त्यागने, पहचान त्यागने, और अंततः स्वयं को त्यागने। एक दिन वहां एक बच्चा आया जो अपनी मां की गोद में था। उसने बालक की ओर देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना रोए। उसकी मां चौंकी।
ये तो बोल भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, फिर आंसू कैसे? वह बालक पहली बार उठकर उस शिशु के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। उस शिशु ने पहली बार एक शब्द कहा और वह शब्द था मैं। लेकिन फिर उसने तुरंत दूसरा वाक्य बोला, पर मैं भी नहीं हूं। वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ये बालक, जो अभी कुछ क्षण पूर्व तक मात्र शिशु था, अब चेतना का प्रतिबिंब बोल रहा था। लोगों ने जाना, अब चेतना फिर से आगे बढ़ रही है। वह स्थिर नहीं रहती। वह न किसी व्यक्ति में बंधी है, न किसी स्थान पर। वह तो प्रवाह है, अनाहत, अशब्द, परंतु परम सत्य। अब तक मौनगिरी एक जीवित प्रतीक बन चुका था। कोई वहां जाकर पूजन नहीं करता, बस मौन होता है। वहां बोलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो वहां सुनाई देता है वो सिर्फ मौन में ही सुना जा सकता है। अब वहां कोई ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, कोई व्याख्यान नहीं दिए जाते, लेकिन हर कोई कुछ नया जानकर लौटता है। क्या? शायद यह धर्म से मुक्ति, ईश्वर से भी परे और चेतना की ओर यात्रा, वो चेतना जो ओम से भी पहले की है। मौनगिरी अब कोई स्थान नहीं था, वह एक स्थिति थी, और जो वहां एक बार चला गया वह लौट तो आता था, पर वही नहीं होता था। वह कुछ छोड़ आता था, कोई नाम, कोई पहचान, कोई विचार, और कुछ लेकर आता था। एक मौन जो बोलता नहीं था, लेकिन जिसके कंपन से आत्मा हिल जाती थी। अब वो बालक जो कभी साधक के मौन से जन्मा था, एक युवा बन चुका था। वह अब भी नहीं बोलता था, न मुस्कुराता, न हंसता, न रोता, लेकिन उसके मौन की तीव्रता इतनी गहरी थी कि कभी कभी कोई बस उसकी आंखों में देखता और चेतना के बीते कई जन्मों को याद कर लेता। वहां कोई ग्रंथ नहीं था, फिर भी कई लोग कहते थे कि उन्होंने सुन लिया, वो जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक दिन वहां एक समूह आया जो धर्म के विद्वान कहलाते थे। वे किसी संस्था से थे जिन्होंने पूरे देश में वेदों, पुराणों और धर्मशास्त्रों को संरक्षित किया था। उन्होंने उस बालक से मिलने की अनुमति मांगी। कोई द्वार नहीं था, फिर भी वो बस मौन में खड़े रहे। घंटों बीते, बालक न बाहर आया, न भीतर से कोई संकेत मिला। पर तभी उनमें से एक वृद्ध विशेषज्ञ, जिनका जीवन वेदों की व्याख्या में बीता था, धीरे से जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। और कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें भर आईं। उसके मुंह से निकला, मैंने पूरी उम्र धर्म पढ़ा, लेकिन आज मुझे धर्म मौन में मिला। आज जाना कि धर्म की उत्पत्ति ओम से नहीं, मौन से हुई थी। बाकी लोग चुप थे, कोई चर्चा नहीं हुई, किसी ने कोई तर्क नहीं दिया। वे बस धीरे से प्रणाम करके चले गए। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, पर उस दिन एक नई परंपरा जन्मी, चेतना का व्रत। चेतना का व्रत यानी मौन में उतरना, स्वयं को मिटा देना और उस पूर्व ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करना जो ओम से भी पहले थी। उस दिन के बाद से हर अमावस्या को लोग दूर दूर से मौनगिरी आते, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे। वे सिर्फ चुपचाप उस गुफा के पास बैठते और प्रतीक्षा करते, उस कंपन की। कभी कभी वो कंपन आता था, कभी नहीं, पर जो आता उसे फिर दोबारा खोजने की जरूरत नहीं रहती। और तभी एक दिन वह हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था। वह बालक जो अब युवा हो चुका था, पहली बार गुफा से बाहर निकला। वर्षों बाद लोग उसे चलते हुए देख रहे थे। उसके पीछे कोई शिष्य नहीं, कोई अनुयायी नहीं, सिर्फ मौन था। वो धीरे धीरे उस शिला की ओर बढ़ा जहां कभी सबसे पहला साधक अंतर्ध्यान हुआ था। वहां पहुंचकर उसने दोनों हाथों से जमीन को स्पर्श किया और पहली बार उसकी आंखों से अश्रु निकले। ना कोई ताली, ना कोई मंत्र, ना कोई संकीर्तन, बस हवा थम गई थी, पेड़ झुक गए थे, प्रकृति स्थिर हो गई थी। वो बालक वहीं जमीन पर लेट गया। उसकी छाती धरती से लगी हुई थी और उसके कान धरती की धड़कन सुन रहे थे। कहा जाता है उसने उसी क्षण वो पूर्व ध्वनि फिर से सुनी, लेकिन इस बार वो ध्वनि उसके भीतर नहीं, बाहर थी। वो ध्वनि सृष्टि की नहीं थी, न ब्रह्मा की, न ओम की। वो तो स्वयं ब्रह्मांड की गर्भ ध्वनि थी, जो तब भी थी जब ब्रह्मांड जन्मा नहीं था। उसने अपना मस्तक जमीन पर रखा और कंपन के साथ उसका शरीर स्थिर हो गया। फिर उसने आंखें खोलीं और अब वहां वो साधारण बालक नहीं था। अब उसकी आंखों में धरती का गर्भ था, अंतरिक्ष की शून्यता थी और चेतना का पूर्ण स्वरूप था। कहा जाता है वहां उपस्थित सभी लोगों को
उसी क्षण स्वयं से परे कुछ महसूस हुआ। उनमें से कुछ रो पड़े, कुछ हंसने लगे, कुछ बस चुप हो गए, लेकिन हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था। मैं अभी तक शब्दों में जीता रहा, आज पहली बार मौन में जीवित हुआ हूं। फिर वो बालक धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने हाथ जमीन से उठाकर आकाश की ओर फैलाए। उसके होंठ अब भी नहीं हिले, पर हर आत्मा में वही ध्वनि गूंज उठी, ओम नहीं। उससे पहले की आवाज, ईश्वर नहीं, चेतना, मैं नहीं, वह जो मैं से पहले था। वह अंतिम दिन था जब उस बालक को देखा गया। किसी ने यह नहीं कहा कि वह मर गया, किसी ने यह भी नहीं कहा कि वह गया। लोग कहते हैं वो मौन में विलीन हो गया, अब गुफा खाली है, वहां कोई शरीर नहीं। पर हर पूर्णिमा की रात वहां एक कंपन होता है जो चुपचाप कहता है, धर्म एक नाव है, चेतना वो सागर है, लेकिन जो तैरना जानता है उसे नाव की जरूरत नहीं होती। अब वहां एक पत्थर रखा गया है जिस पर कुछ नहीं लिखा है, पर जो उसकी ओर ध्यान से देखता है उसे कुछ उभरता हुआ सा महसूस होता है। और जो आंखें बंद करके वहां बैठता है उसे वो सुनाई देता है, जो कभी कहा नहीं गया, जो ओम से पहले था, जो ना धर्म था ना नाम, सिर्फ चेतना थी। इस तरह यह कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि शून्य में विलीन हो जाती है, जहां हर आत्मा को खुद का नहीं, स्वयं से पहले का अनुभव हो। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया, अगर उस अनकही आवाज ने आपको खुद से मिलवा दिया, तो इस एहसास को यूं ही जाने मत दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपने क्या महसूस किया, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार ये मौन आपके जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद।